जैसा कि हमने पढ़ा इसके पहले कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में सेपरेशन मतलब फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर से हमें पता चला कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो इनसे जो है हमारे कितने भी मतलब हमारे पावर्स जो है एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि चैप्टर में वर्ड यूज़ किया गया है स्टेट, तो स्टेट का क्या मतलब है? मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊँ। पहले मैं आपको सेपरेशन ऑफ पावर आपने समझ लिया, मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करके फिर स्टेट के बारे में बताती हूँ। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, अब आपको ये जानना ज़रूरी है। जैसे कि क्या होता है कि संविधान में जितनी भी मतलब जैसे कि इसके अलावा हमारे फंडामेंटल राइट्स और कुछ डीपीएसपी हैं जो सब स्टेट पॉलिसीज़ हैं। भारत का संविधान में अगर आप खोल के देखते हैं तो अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है। तो जो ये फंडामेंटल राइट है ये पार्ट 3 में है, और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया गया है। और ये जो है इट्स अ सर्टेन सस्पेंशन ऑफ स्टेट इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट, दे वर वांटेड टू इंश्योर दैट अ सेट ऑफ रिटन राइट्स वुड बी गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। कि इंडिपेंडेंट जब इंडिया हो जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसे पावर्स रिटर्न में मिल जाएं जिनका मिसयूज, जैसे कि जिससे कि ह्यूमन बीइंग का पावर जो बेसिक कुछ फंडामेंटल राइट्स है उनको मिसयूज ना कर पाए उनके अगेंस्ट में। फंडामेंटल राइट देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड इन ऑब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। ये ऑब्सोल्यूट पावर है स्टेट के खिलाफ और सिटीजन्स को जो कि सिटीजन्स को मिली हुई। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटी द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द अदर इंडिविजुअल। ये फंडामेंटल राइट्स हमारे ऐसे पावर हैं, अगर आ जाए कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट, तो आप एक लाइन में लिखोगे कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेन आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। इन अदर वर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटी द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज द अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। मतलब ये वैसे पावर है जो कि इंडिविजुअल को स्टेट के अगेंस्ट और अदर इंडिविजुअल्स के भी अगेंस्ट मिला हुआ है। मोर ओवर क्या होता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती हैं वो उनकी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए और सबको इक्वलिटी देने के लिए इस राइट की बात की गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर आल्सो गारंटी द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट मेजॉरिटी। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्टिव टू फोल्ड, की इनके ऑब्जेक्टिव्स टू फोल्ड्स के हैं। पहला ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल राइट का क्या है, अब आ जाएगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट। तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन द पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स, and secondly these rights must be these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws। इस तरीके से इसके ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। फिर क्या है, फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैज अ सेक्शन ऑफ डायरेक्टिव, डीपीएसपी जो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इससे जुड़ा हुआ है। अब उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो ऑडियो में बताएंगे।